गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज इस वर्कशॉप में हम बात करने वाले हैं आरआर केबल्स के बारे में। तो तीन कंपनी है जो मैं कवर करने वाला हूँ, आरआर केबल्स, केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब इन द केबल एंड वायर सेगमेंट। तो मुझे लगा आरआर केबल से चालू करते हैं। तो अगर आप देखोगे आरआर केबल का Q2 में वाज देयर फर्स्ट कॉन कॉल और इनका रिसेंटली आईपीओ भी आया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं थोड़ा बहुत इनके इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। इनका अगर आप देखोगे 90% ऑफ सेल्स आता है केबल एंड वायर से, ठीक है। और दूसरे साइड 10% है उनका एफएमईजी बिजनेस से, ठीक है। एफएमईजी बिजनेस मतलब आपका ये पंखा हो गया, स्विचेस हो गई, लाइट हो गया, ये सारे चीजें आता है एफएमईजी बिजनेसेस पे। नाउ अगर आप देखेंगे कि कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो Q2 में इनका कुछ 17-18% का टॉप लाइन का ग्रोथ है। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस में यही बताया है कि FY24 में इनका जो वॉल्यूम का ग्रोथ होगा वो 20% के आसपास होगा ओवर FY23। गॉट इट। तो इसका मतलब है कि 20% का ग्रोथ वाली कंपनी है। मतलब एक चीज आपको तो दिख रहा है के लिए कि आरआर केबल्स सेक्टर लीडर नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप सेक्टर लीडर हो तब तो फिर आपका आपका जो 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 सेल्स ग्रोथ है, ठीक है, वो सेल्स ग्रोथ शुड बी एट पार विद से फॉर एग्जांपल द बेस्ट। मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ा सा कंपैरिजन करके पॉलीकैब का Q2 में टॉप लाइन का ग्रोथ, सेल्स का ग्रोथ वाज 27% और केईआई इंडस्ट्रीज का वाज आई थिंक 21-22% और इसका कितना बोला मैंने 17%, ठीक है। तो इन अ वे ये कोई सेक्टर लीडर है नहीं, ठीक है। बट देन हैविंग सेड दैट, अगर आप एक फील्ड में सोचिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स प्लेयर भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बोल रहे हो कि 20% 22% का अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ होगा तो इसका मतलब क्या कि पूरा स्पेस अच्छा कर रहा है, ठीक है। ये भी एक इंडिकेशन होता है। दूसरे साइड में आरआर केबल के मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि जो केबल एंड वायर का देखिए दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड प्लेस और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेस जो लोकल प्लेस होते हैं। तो यहाँ पे भी एक मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम दी अनऑर्गेनाइज्ड अनब्रांडेड टू दी ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड। तो यहाँ पे कंपनी ने एक डेटा भी दिया है कि अभी अगर आप देखोगे 72% ऑफ ऑल केबल्स एंड वायर्स व्हिच आर सोल्ड आर इन द ब्रांडेड सेगमेंट, ठीक है। I think it was in 2015 when the number was at 57%. So 57% of total cable and wire was in the branded space, like sold was in the branded space in 2015. अभी वो 57 से बढ़ के कितना बोला मैंने, 72% हो गया है। और आगे जाके ये और भी 72 से 75, 80, 85 मोर एंड मोर टुवर्ड्स द ब्रांडेड स्पेसेस में जा रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी ने बताया। दूसरे साइड अगर आप देखोगे आरआर केबल्स जस्ट लाइक द अदर टू कंपनीज आल्सो। चलिए इसमें थोड़ा आरआर केबल्स के इंडिविजुअली बात करते हैं, नहीं तो क्या होता है ना कि लाइक डिटेल में मैं जा नहीं पाऊंगा इफ आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू कंपेयर 3-4 कंपनीज। तो अभी आरआर केबल का ही बात करते हैं कि इनका जो एक्सपोर्ट्स है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 29% ऑफ द सेल्स। पिछले साल में द एक्सपोर्ट्स वर 25% ऑफ सेल्स। तो आप बोलोगे एक्सपोर्ट्स में इतना फोकस क्यों है? एक तो ये कि एक्सपोर्ट्स में थोड़ा बहुत आपको ज्यादा मार्जिन मिलता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ता है तो प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा चेंज होता है फॉर द बेटरमेंट। दूसरी पॉइंट ये है कि कंपनी ने ये बताया कि आज जो यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट से जो डिमांड आ रहा है, वहां का जो वॉल्यूम ग्रोथ है इन एक्सपोर्ट्स दैट इज एट अ हायर पेस, दैट्स हैपनिंग एट अ हायर पेस देन द वॉल्यूम ग्रोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि लाइक अगर आप बाहर भी जाओगे यूएस देखोगे, यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ केबल्स एंड वायर्स। अच्छा, अब थोड़ा कंपनी इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप बात करूं, एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि डोमेस्टिक बुरा कर रहे हैं। ओवरऑल पूरी केबल एंड वायर इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है, बोथ इन एक्सपोर्ट्स एज वेल एज इन डोमेस्टिक। अब अगर मैं डोमेस्टिक का थोड़ा बात करूं तो ऑफ कोर्स लाइक यू गाइस मस्ट हैव लाइक बीन वाचिंग माय वीडियोस फॉर द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, राइट। आप देख रहे होंगे कि कैसे पॉलीकैब केआई मैंने ट्रैक करते करते एक ही चीज बोल रहा हूं, देयर इज इमेंस हेडविंड इन द होल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, रेलवे स्पेस, इमेंस हेडविंड इन द पावर स्पेस, ठीक है। आप देखोगे ये लोग आरआर केबल्स, ये पावर केबल्स में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। आप देखे होंगे कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल का जो भी ये बूम चल रहा है, केपेक्स हो रहा है, तो उसमें तो आपको तो नया केबल्स चाहिए होगा ना। एज यू आर लाइक से फॉर एग्जांपल पहले ट्रेडिशनल पावर सोर्सेस को हटा के अब रिन्यूएबल लेट से सोर्सेस में जब जा रहे हो तो आपको तो पूरा वो पुराने केबल्स एंड वायर को हटा के नया फिर से लगाना पड़ेगा केबल्स। तो ये पावर केबल हो गया, रिन्यूएबल्स का केबल। फिर उसके बाद आप देखोगे ये जो जमीन के नीचे से आज वो केबल का जाने का बात करता है, बिकॉज ओवरहेड केबल जाके उतना लोड नहीं ले पाता है। सो यहाँ पे लो टेंशन हाई टेंशन वायर्स होते हैं। तो उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि जितना भी हमारे देश में आज केपेक्स हो रहा है ना, कोई भी आज स्पेस ले लो, माइनिंग, रेलवे, ठीक है, रियल एस्टेट में तो वायर्स का पूरा डिमांड है, राइट। क्योंकि आप देखोगे घरों में पूरा वायरिंग किया जाता है। तो आज ये पूरे सारे स्पेसेस में एक पूरा बूम चल रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इतना गवर्नमेंट केपेक्स किया हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच
ये केबल एंड वायर सेगमेंट बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो ये भी आरआर केबल्स ने बताया। अच्छा, अब थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक थोड़ा बातें कर ले कि कंपनी जैसे मैंने बताया 90% केबल एंड वायर से आते हैं और वो एक अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। और कंपनी का जैसे मैंने बोला उनका गाइडेंस भी है कि 20% से ग्रो करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ FY24 एंड द टोटल ऑफ FY24 एवर FY23। ये आपका वॉल्यूम का ग्रोथ हो गया। जनरली क्या होता है ना कि लाइक इनका देखिए, इनका रॉ मटेरियल जैसे कॉपर होते हैं और एल्यूमिनियम होते हैं टू मेक वायर्स एंड केबल। अगर इनका रॉ मटेरियल प्राइसेस घट जाता है ना तो इनको भी अपना प्राइसेस मतलब अपना 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 जो वायर का प्राइसेस थोड़ा घटाना पड़ता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली गेम मेजोरिटी यहाँ पे वॉल्यूम का ही है। और अगर कॉपर का प्राइस बढ़ गया तो ये पास ऑन कर देते हैं, ठीक है, और ये पास ऑन कर पाता है, ठीक है। दैट्स वन ऑफ द गुड साइंस इन दिस स्पेस, जो मैं देखता हूँ कि से फॉर एग्जांपल पाइप स्पेस में उतना होता नहीं है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कुछ और स्पेस के साथ, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि जनरली ये कंपनीज अपना वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस देते हैं, वैल्यू ग्रोथ का नहीं दे पाते बिकॉज वो कॉपर के प्राइसेस पे डिपेंड करता है, एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे। सो कंपनी क्या करती है, कंपनी नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट है, 65-70% ऑफ द सेल्स वहां से आते हैं। तो नेचुरली कंपनी अब बता रहे कि अगर उनको 20-25% से ग्रो करनी है सो दे विल हैव टू वेंचर मोर इनटू द ईस्टर्न एंड द साउदर्न साइड्स ऑफ द कंट्री। ओके, ये हो गई बात। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट ये है कि इनका जैसे आप देखोगे कि इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में ये बहुत बिलीव करते हैं और इनका लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है। अब हु आर द इन्फ्लुएंसर्स हियर, द इलेक्ट्रिशियंस, राइट। मतलब आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगा तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, वो जाके डिसाइड करेगा कौन सा केबल आएगा, गॉट इट। लेकिन से फॉर एग्जांपल रिटेल कभी जाके केबल एंड वायर मतलब उठाते नहीं है, ठीक है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ, थैंक यू। या सॉरी, मेरा एक डिलीवरी आ गया था। ओके, सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था कि लाइक यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम चलते हैं और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आपका इलेक्ट्रिशियंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर को पेंट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली जाके पेंट नहीं खरीदते हो, आप एक पेंटर को ढूंढते हो, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर कौन होते हैं इन्फ्लुएंसर किसके लिए, एस्ट्रल जैसे कंपनी के लिए, पाइप्स के लिए, राइट। तो इसीलिए क्या करते हैं ये सारे कंपनीज जो है ये लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं और आरआर केबल भी यही है, क्योंकि अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम चलाओगे, से फॉर एग्जांपल आप किसी के बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, राइट, कोई इलेक्ट्रिशियन का, राइट, और से फॉर एग्जांपल उसको आप बेनिफिट्स दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो भी हर घर में जाके जब वो इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा तो वो आरआर केबल का ही सामान लेके वो यूज करेगा। तो यही बनता है बात। कंपनी तो अच्छी है, कंपनी अच्छी है, और अगर आप देखोगे कि लाइक नया नया आईपीओ आया हुआ है, ऑफ कोर्स वन ऑफ द एक्साइटिंग कंपनीज इन दिस होल स्पेस। अब देखते हैं Q2 में क्या करते हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।